डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में हर रोज हम आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों का करते हैं आयुर्वेदिक समाधान। संजीवनी के आज के शो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिससे अमूमन हर परिवार में एक न एक शख्स जरूर परेशान रहता है। हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स पेन की, चाहे वो कमर का दर्द हो या घुटनों का या फिर गर्दन दर्द। दर्द हमेशा दर्द ही देता है, लेकिन आज आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जोड़ों के दर्द से निजात पाने के बेजोड़ नुस्खे। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानिए मेथी दाने की शानदार खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्यों सताता है जोड़ों का दर्द। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जोड़ों के दर्द में और इससे निजात पाने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले तो वजह जानना जरूरी है, क्या वजह होती है और साथ ही साथ आयुर्वेद में क्या कुछ लिखा हुआ है जॉइंट्स पेन को लेकर। डॉक्टर साहब, ये डिटेल में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या आयुर्वेद में जो है जॉइंट पेन, कहीं पर भी पेन हो किसी भी जोड़ में, तो उसको वात रोग के अधिकार में जो उसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से और बहुत प्रकार से उसको समझाया गया, क्योंकि एक ही प्रकार का दर्द नहीं होता। किसी को जो है सूजन होती है, किसी को सूजन बिल्कुल नहीं होती है, किसी को जो है जलन होती है, किसी को सुइयां चुभ रही हैं। अलग अलग प्रकार के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। तो आयुर्वेद में इसका विस्तृत वर्णन है। आमवात एक रोग लिखा गया जहाँ पर के जोड़ों में आम जमा हो जाता है। संधिवात यानी कि जब वायु वहाँ जमा हो जाता है, रुक्षता पैदा हो जाती है। इसी तरह से वात रक्त एक रोग लिखा हुआ है। तो वात रक्त में क्या होता है कि वहाँ रक्त दूषित होकर के थोड़ा पित्त का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसके साथ साथ संधिगत वात, जैसे मैंने बोला, इसी प्रकार से मांसगत वात यानी कि मांसपेशियों में वायु अगर चली जाए तो वहाँ स्टिफनेस पैदा कर देती है। और अगर आपके फैट के अंदर चली जाए तो मेदगत वात उसको बोलते हैं। इसी प्रकार से ग्रीवागत वात यानी कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको आप कहते हैं, या कटिगत वात उसको के जो लोअर बैक पेन होता है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह एक शब्द आप बार बार सुन रहे हैं जिसको हम कहते हैं वात। तो अगर हम वजह की बात करें तो मूल रूप से वात ही इसमें एक मुख्य कारण आपके सामने अभी स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। और वात कैसे बढ़ता है हमारे शरीर में उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए कि जब हम बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा जो है रूखी सूखी चीजों का सेवन करते हैं, या बादी वाली चीजें जिनको हम आमतौर पर कहते हैं कि जो वायु को बढ़ाती हैं शरीर में, जिसका कि हम बहुत बारी जिक्र करते हैं, बादी वाले भोजन अगर आप सेवन करते हैं। और आज के युग में अगर आपका जीवन शैली भी नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, जो अनियमितता आपके जो जीवन शैली में होती है उससे भी वात बढ़ता है। खास तौर पर रात को देर से जगने से वायु बढ़ता है। और आजकल एक और नई जो बीमारी है जो सभी को जो है वो घेरे हुए है, वो है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव भी वात का ही एक प्रकार से एक लक्षण है कि वायु हमारे मस्तिष्क में काफी जो है प्रभावशाली हो जाती है, हमारे मस्तिष्क को वो शांत नहीं होने देती है, नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत सारे विचार आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये जोड़ों का दर्द का कारण हो सकते हैं। जरा ध्यान से सुन लीजिए इसको, क्योंकि आम तौर पर जब लोगों को जोड़ों में दर्द होता है तो कोई भी व्यक्ति, मैंने देखा है इतने सारे पेशेंट हैं आज जोड़ों के दर्दों के, वो कोई भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करता कि आखिर मुझे क्यों हुआ ये रोग। और जब तक आप वो दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपका रोग क्यों हुआ, आपका इलाज नहीं हो सकता। बहुत साधारण सी एक दवाई मिल जाती है लोगों को, पेन किलर, उसको खा लेते हैं, कुछ देर के लिए उनको दर्द महसूस नहीं होता। दर्द तो हो रहा है ऐसे ही, लेकिन वो दर्द से आप कट ऑफ हो जाते हैं। दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, दर्द ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आपको फीलिंग नहीं आ रही है दर्द की। तो ऐसा तो इमरजेंसी में ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कंप्लीटली आपको जो है उसको ठीक करना है तो आपका क्या कारण है, आपको क्यों दर्द हो रहा है। मैंने बहुत सारे नाम लिए, कौन सा रोग आपका है वो निर्णय करना बहुत जरूरी है। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेबी है फरीदाबाद से। प्रश्न करिए। मुझे ये प्रश्न करना था कि मेरे ना पेट में जो पाचन शक्ति है ना वो सही नहीं है। अच्छा। मतलब उसकी वजह से जो है मुझे भूख कम लगती है जी, और पेट भी कभी सही से मतलब साफ सा नहीं रहता, मतलब एक माइंड फ्रेश सा नहीं रहता। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये जड़ से खत्म हो जाए। जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कुछ खा लो तो गैस सी बन जाना, तो मैं चाहती हूँ कि खत्म हो जाए पूरी।
दवाइयाँ बहुत खा ली है मैंने, लेकिन कोई वो नहीं हुआ मतलब। बिल्कुल आप चाहते हो तो जरूर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप आयुर्वेद की शरण में आ गए हैं। तो आयुर्वेद में तो पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छे उपचार हैं और बिल्कुल आप ठीक होंगे। क्योंकि इसमें जो आपने कहा कि भूख ठीक से नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, तो मंदाग्नि के लक्षण हैं। तो अग्नि आपकी मंद है, जो जठराग्नि है वो तीव्र नहीं है। तो उसके लिए अदरक का सेवन करना शुरू तो आज से करिए। आप अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े बनाइए, थोड़ा सा नींबू का रस उसमें निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा उसमें चाहे तो जीरा भी डाल दीजिए, हल्का सा भून करके जीरा। ये आप भोजन से पहले खाइए इसको, खाना खाने से शुरू करने से पहले। जब आप खाना खा रहे हैं उस समय थोड़ा सा पुदीना गर्म पानी में डाल करके वो रख लीजिए साथ में। और जब खाना खा रहे हैं बीच बीच में वो पुदीने वाला पानी गुनगुना चाय की तरह से आप उसको पिए, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। त्रिफला आपको बहुत फायदा करेगा, रात को 1 चम्मच त्रिफला आप सेवन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें आप शुरू करेंगे और मुख्य रूप से थोड़ा सा व्यायाम जरूर करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज। आजकल थोड़ा सा एक्सरसाइज कम करते हैं लोग, उनको टाइम नहीं मिलता या कभी कभी आलस भी हमको जो है वो रोक लेता है। तो उसका आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उससे भी आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है। तिल के तेल की मालिश बहुत फायदा करती है, वो आप नियमित रूप से करेंगे, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और ऐसे में कोई इंसान ये कैसे पता लगाए कि उसके जोड़ों में उठ रहा दर्द साधारण दर्द नहीं है या किसी बीमारी की ओर ये इशारा कर रहा है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, लक्षण क्या होते हैं जॉइंट्स पेन के शुरुआती तौर पर? देखो, सबसे बड़ा लक्षण तो पेन ही है, क्योंकि जैसे नाम ही है जोड़ों में दर्द, तो जोड़ों में दर्द होना। लेकिन इसके साथ साथ फिर कई प्रकार के लक्षण होते हैं। कई बार आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें भी दर्द होने लगता है। घुटने के नीचे जो आपकी काफ मसल्स हैं या थाई मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हैं, गर्दन की मसल, उनमें दर्द होना। अगर उनमें भी दर्द आपको लगे, कई बार आपने देखा होगा कि दर्द आपके कंधे में हो रहा है, लेकिन जब आप पूरा जांच कराते हैं तो पता चला कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टेब्रा है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ गई। तो वो जोड़ की वजह से आपकी मांसपेशी में भी दर्द आता है। अकड़ाहट एक बड़ी कॉमन सा जो है एक लक्षण है कि आप कभी सुबह सो के उठते हैं तो लगता है पूरा बॉडी पूरा अकड़ा हुआ है, या कई बार बैठे रहते हैं 2-3 घंटे, जैसे ही खड़े होते हैं तो कमर अकड़ जाती है, घुटने अकड़ जाते हैं। तो ये अकड़ाहट भी जोड़ों के दर्द की तरफ या जोड़ों के दर्द से संबंधित या जोड़ों से संबंधित किसी रोग को संकेत करती है। इसी प्रकार से सूजन कभी आपको आ जाए, किसी भी जोड़ में अगर स्वेलिंग आ रही है, वो भी एक लक्षण है। सुइयां सी चुभने जैसी कुछ आपको लक्षण दिखाई दें कि कहीं जैसे सुई चुभ रही है, या हल्की सी जलन आपको, जैसे कई बार पैर के अंगूठे में आपको लगे कि कुछ सुई सी चुभ रही है या कुछ जलन हो रही है, तो ये आपको संकेत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जोड़ों में आपको समस्या आने वाली है। या सुन्नपन आपको आ जाए, नम्बनेस अगर आपको फीलिंग हो रही है, तो इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज मत करें। जैसे ये लक्षण आपको पता चलते हैं, सीधा आप हमारे यहाँ फोन करें, डॉक्टर से बात करें और अपने रोग को समझें और उसका पूरा उपचार आप करवाएं। चलिए, एक दर्शक और जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास उनका नाम है, देवरिया से कॉल कर रहे हैं। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे आंखों से मतलब पानी गिरता है और अक्सर जो है मेरी आंखें जो है लाल हो जाती है पूरी तरह से। देखिए, आंखों को पहले तो चेक जरूर कराइए। एक आंख, जैसा हम आपको समझा रहे हैं कि कोई भी रोग हो, पहले उसको समझना जरूरी है कि पानी गिर रहा है, लाल हो जाती है। तो हमारी समझ में जो आ रहा है, अभी आपने जो बताया, वो ये समझ में आ रहा है कि आपकी आंखों में पित्त की वृद्धि हुई है, यानी कि आंखों में गर्मी ज्यादा, हीट ज्यादा बढ़ गई। कई बार कंप्यूटर पर काम करने से, या कोई हो सकता है आपका जो जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ हीट का कुछ ऐसा माहौल हो, तो गुलाब जल डालने से आपको काफी लाभ मिलेगा। गुलाब जल आप डालिए, सुबह शाम डालिए आंख में। सुबह जब सो के उठते हैं थोड़ा पानी के छींटे मारिए। हमारे यहाँ दिनचर्या के नियम जो बताए उनका जो पालन करने के लिए हम कहते हैं, उसका यही पर्पज है। और ज्यादा तकलीफ होती है तो आप जो है कुछ आयुर्वेदिक औषधियां ले सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा, इसमें नेत्र बस्ती हमारे यहाँ की जाती है, बहुत फायदा करती है। आंखों के रोगों में नेत्र बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। तो इस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि जॉइंट्स पेन अगर हो रहा है आपको, तो कब आपको उस दर्द को संजीदगी से लेने की जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जॉइंट्स पेन से बचने के कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, नुस्खे तो हम बहुत बताते हैं, लेकिन मैं आपको आज जो शुरू से मैं जोर दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप जानने की कोशिश करिए कि क्या वजह है। हो सकता है आपके भोजन में कोई ऐसी चीज है, आप ऐसा कोई खाना खा रहे हैं रोज। आजकल बहुत लोग पराठे ही खाते हैं, रात को भी पराठे खाते हैं, सुबह भी पराठे खाते हैं, तो गरिष्ठ भोजन हो गया, बादी वाली चीज होगी। या चावल ही खा रहे हैं, बस तीनों टाइम चावल खाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अपना आहार और विहार। विहार यानी कि अपनी लाइफस्टाइल।
जीवन शैली, कितने बजे आप सो रहे हैं, कितने बजे उठते हैं, कब आप जो है खाना खाते हैं, या क्या आप कोई रेगुलरिटी फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब आपका माइंड अगर शांत नहीं होगा, माइंड में किसी प्रकार का तनाव रहेगा, कोई टेंशन रहेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसको मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि मानसिक तनाव यदि आपका कॉज है तो वहाँ पर आपको मन को शांत करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम कई बार आपको ये भी कहते हैं कि सिर में मालिश करिए, शवासन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। तो कहाँ जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको शवासन बता रहे हैं, क्योंकि रूट कॉज को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर रूट कॉज आपका ठीक नहीं होगा, आप केवल वहाँ कुछ मालिश करते रहें, पेन किलर खाते रहें, उससे बात नहीं बनेगी। और तीसरा इसमें उपचार बहुत बढ़िया है कि मालिश यानी कि स्नेहन, हमारे जितने भी जोड़ हैं उनमें एक प्रकार का स्निग्ध अंश होता है, एक प्रकार का तर्पक कफ, उसको श्लेषक कफ उसको हम बोलते हैं। एक प्रकार का कफ है जो वहां पर लुब्रिकेशन पैदा करता है। जब ये सूख जाता है, क्योंकि दिन भर हम काम कर रहे हैं, जोड़ों से हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन पैदा होता है तो वो अंदर का जो स्निग्ध अंश है वो सूख जाता है। तो इसलिए हमें मालिश बहुत जरूरी है। जोड़ों का दर्द अगर आपको प्रिवेंट भी करना है, बचाव भी करना है, तो मालिश आपको निरंतर रूप से करनी चाहिए। और कुछ खाने की चीजें हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं, सौंठ का प्रयोग, अदरक का प्रयोग आप कर सकते हैं। मेथी भी बहुत अच्छा काम करती है। मेथी का पाउडर बना करके आप रख लें और उसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच आप गुनगुने पानी से सेवन करें। उससे भी आप जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और जोड़ों के दर्द में वो फायदा भी करती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने आज आपको एक अलग अंदाज से थोड़ा मैंने टिप्स दिए कि जो आपका मूल कारण है उसको समझना है। और इस बीच एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषु उनका नाम है, फरीदाबाद से कॉल कर रहे हैं। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर साहब, 1-1.5 साल से पिछले मतलब बाल गिरने की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी। तो बाल, आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी मेरी उम्र 24 है। 24। और बाल क्या आगे से गिर रहे हैं या पूरे सिर में से गिर रहे हैं? नहीं, आगे से गिर रहे हैं। आगे का जो हिस्सा वहाँ से गिर रहे हैं। देखिए, बाल गिरने का एक पैटर्न होता है, आगे से गिरते हैं कुछ लोगों के पूरे सिर में से गिरते हैं। पूरे सिर में गिरते हैं तो हम उसको थोड़ा सा एक तरह से रोग भी मानते हैं। जब आगे से खासतौर पे साइड के बाल जब जा रहे होते हैं तो आजकल उसको जेनेटिकल भी उसके साथ जोड़ा गया कि कुछ लोगों में एक ट्रेंड होता है कि बाल धीरे धीरे यहाँ से गिरने लगते हैं। लेकिन बहरहाल हमको बालों को गिरने से रोकना जरूरी है, और उसको रोकने के लिए आपको एक छोटा सा नुस्खा हम बता रहे हैं। इसका सेवन आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको 3 चीजें लेनी है। भृंगराज का जो पाउडर या भृंगराज आपको सूखा मिले उसको पीस लीजिए, काले तिल आपको मिल जाएंगे और आंवला पाउडर भी आपको मिल जाएगा। तीनों को बराबर बराबर मात्रा में आप मिला करके एक मिक्सचर बनाइए और इसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ आप सेवन करिए। किसी भी टाइम आप उसको ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है खाली पेट खाने के बाद, कोई भी समय निर्धारित करके उसका सेवन आप जरूर कर लीजिए। और सिर में मालिश जरूर करनी है, तेल अवश्य लगाएं। बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग मत करिए बालों के अंदर, बहुत ज्यादा। अब आजकल हम पता नहीं क्या क्या जेल वगैरह लगाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, बालों को कलरिंग करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, इन सब से भी हमारे बाल बहुत खराब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जोड़ों के दर्द में कुछ चीजें बादी कही जाती हैं। जी। ये बादी होना क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते जी, हैं। जी। और साथ ही साथ क्या परहेज करना चाहिए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो? देखिए, बादी आम तौर पर जो है वो चीजें हैं जो वायु का प्रकोप हमारे शरीर में करते हैं, जैसे कि उड़द की दाल है, राजमा है, गोभी है, भिंडी है, जो वात कारक जो भोजन है उनको आमतौर पर बादी कह दिया जाता है। या जो देर से पचते हैं, जो पचने में देर लगाते हैं, या गैस फॉर्मिंग जो फूड्स हैं। और सलाह की बात आपने की, क्या प्रिकॉशन इसमें लेना चाहिए? जोड़ों के दर्द अगर आपको है तो आप जरूर एक चीज ध्यान में आप रखिए कि केवल एक पेन किलर खाना ही उसका इलाज नहीं है। आप सालों साल उसको खाते रहेंगे, फिर आप लास्ट में आयुर्वेद में आएंगे। क्यों ना जब आपको दर्द होता है शुरू, तुरंत आप आयुर्वेद की शरण में आइए। और मैं तो कहता हूँ कि जोड़ों का दर्द आपको हो ही ना तो आप जो है, जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं समय समय पर, ऐसे ही आप पंचकर्म चिकित्सा कराइए। साल में एक बार 7-8 दिन 10 दिन के लिए अगर आप कराएं तो आपकी पूरी बॉडी की ओवरहॉलिंग हो जाती है, उसमें ग्रीसिंग हो जाती है पूरी। जो हम कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है, वो पंचकर्म के द्वारा
हम ग्रीसिंग करते हैं, ओवरऑलिंग बॉडी की करते हैं, उसके लिए आप हमारे यहाँ करके रह सकते हैं और पूरा आप चिकित्सा उसका लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, मेथी दाना रसोई में जरूर होता है, लेकिन मैंने आमतौर पर देखा है वो पड़ा ही रहता है, उसको कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे औषधीय गुण उसमें हैं। सबसे पहले तो जोड़ों का दर्द आज जिसका हमने जिक्र किया, अगर जोड़ों का दर्द आपको है तो मेथी दाना आप कूट करके पाउडर उसका बना के रख लीजिए और एक एक चम्मच सुबह शाम उसका सेवन करने से आपको जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ मिलता है। डायबिटीज अगर आपको है तो मेथी दाना आप भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच और सुबह उसको बॉईल करिए अच्छी तरह से। आधा जब पानी रह जाए तो उस पानी को भी पी लीजिए, साथ में मेथी भी आप चबा करके खा जाइए, बहुत फायदा करेगा। इसी प्रकार से मेथी दाना भिगो दीजिए, 1-2 दिन में उसके स्प्राउट्स निकल आते हैं। वो स्प्राउट्स खास तौर पर वो महिलाएं जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं, जिनका के मासिक धर्म अब बंद होने वाला है और काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस वो फील करती हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। यदि आपका गला खराब हो जाता है, पेट दर्द की तो आपने जिक्र किया, लेकिन अगर गला खराब हो जाए तो उसमें भी आप मेथी दाना उबाल करके थोड़ा सा काढ़ा सा बना के और उससे गरारे करेंगे तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बालों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेथी को भिगो दीजिए रात को, फिर उसको पीस के पेस्ट बनाइए, बराबर मात्रा में दही मिला करके बाल धोइए, आपके बाल सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे और डैंड्रफ वगैरह जो होगा वो भी आपका नष्ट। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया जानकारी के लिए। थैंक यू।